फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये वाइट और पिंक कलर में ब्यूटीफुल ड्रेस बनाना बताऊंगी। जो ये मैंने पर्ल अटैच किए हैं वो क्रोशिया के साथ ही अटैच किए हैं। ये मैंने 1 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर चोली बनाकर घेरे के 2 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। ये मैंने सिंपल घेरा बनाया है। अब देखिए 2 राउंड मैंने इस कलर के ऐड किए हैं। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर वाइट कलर लूँगी और उसमें मैंने यहाँ पर पर्ल डाल लिए हैं। ये मैंने गोल्डन पर्ल डाले हैं, आप इसमें वाइट भी डाल सकते हैं। अब देखिए, उल्टी साइड से हम अपना वर्क करेंगे। फर्स्ट वाले लूप में जाएंगे हम उल्टी साइड से। यहाँ पर हम एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब नेक्स्ट में जाएंगे। नेक्स्ट में इस तरह से हम पर्ल को आगे करेंगे। यहाँ से हमें एक पर्ल लेना है और इस तरह से कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट में जाएंगे। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट में जाएंगे। यहाँ पर हमें इस तरह से एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। इन दोनों धागों को मैं ऐसे साथ में लेकर चलूँगी। अब नेक्स्ट में जाएंगे। यहाँ पर इस तरह से मैं इस पर्ल को आगे करूँगी और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए हमारे पर्ल इस तरह से अटैच होते चले जाएंगे। एक में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है और नेक्स्ट में हमें पर्ल अटैच करना है, वो भी सिंगल क्रोशिया के साथ। अब देखिए, अब नेक्स्ट में जाएंगे। यहाँ पर एक बार हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब उससे नेक्स्ट में जाएंगे। इस तरह से हमें लूप लेने से पहले यहाँ पर पर्ल को आगे करेंगे और इस तरह से देखिए, यहाँ से हम पर्ल को ऐसे करेंगे आगे और फिर यहाँ से लूप लेंगे और यहाँ से 2 का 1 करेंगे। नेक्स्ट में जाएंगे। यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब नेक्स्ट में फिर से हम इस तरह से पर्ल आगे करेंगे और यहाँ से सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए हमारा आगे की तरफ से इस तरह से वर्क दिखाई देगा। और इसी तरह से मैं इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अपना ये पूरा राउंड कंप्लीट करती हूँ। ये सारा वर्क हमें उल्टी साइड से करना है। एक में सिंगल क्रोशिया करना है और नेक्स्ट में हमें पर्ल अटैच करना है सिंगल क्रोशिया के साथ। इसी तरह से मैं इस रो को पूरा करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और स्टार्टिंग मैंने यहाँ पर जहाँ से मोती से की थी, तो यहाँ पर मैंने एक सिंगल क्रोशिया के साथ ये इसको यहाँ पर जहाँ पर मैंने फर्स्ट वाले के अंदर स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करेंगे। यहाँ से अब देखिए, जहाँ पर मैंने यहाँ पर पर्ल अटैच किया था उस वाले सिंगल क्रोशिया में हम ऐसे ही सिंगल क्रोशिया डालेंगे और जो सिंगल क्रोशिया बीच में हमने एक सिंगल क्रोशिया बिना मोती के बनाया था उसमें हम अब के बार मोती अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से मोती को आगे करेंगे
और यहाँ से मोती को अटैच कर लेंगे इस तरह से। देखिए अब जहाँ पर मैंने ये मोती वाला सिंगल क्रोशिया बनाया था उसमें मैं डालकर ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, और जो बीच में हमने बिना मोती के बनाया था सिंगल क्रोशिया उसमें अब हम एक मोती अटैच करेंगे इस तरह से। देखिए अगली साइड से हमें दिखाई देगा अच्छे से। जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया खाली किया था वहाँ पर मैंने अब के बार ये मोती अटैच कर दिया है, और जहाँ पर मैंने मोती किया था वहाँ पर सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से मैं इस रो को कंप्लीट करूँगी। देखिए अब एक बार और बनाकर आपको दिखाती हूँ। जहाँ पर हमने ये मोती वाला डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया बनाया था वहाँ पर हम अब के बार सिंगल क्रोशिया सिंपल बनाएंगे, वहाँ पर मोती नहीं डालेंगे। अब देखिए अब नेक्स्ट में आ गए जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया खाली बनाया था। ये देखिए अगली साइड से हमें दिखेगा। यहाँ पर हम अब ये एक मोती आगे करेंगे इस तरह से, और इस तरह से हमें लूप लेने के बाद मोती को इस तरह से आगे करेंगे, और यहाँ से इस तरह लेते हुए हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब नेक्स्ट में जहाँ पर हमने मोती अटैच किया था उसमें हम ऐसे ही सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब फिर से हम नेक्स्ट में आ गए जहाँ पर हमने ऐसे ही मोती नहीं डाला था। एक मोती को इस तरह से आगे करेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए ये अगले साइड से देखने में कुछ इस तरह से लगेगा, और इसी तरह से मैं इस पूरी रो को बनाकर कंप्लीट करती हूँ। फ्रेंड्स मेरी ये दूसरी रो भी बनकर कंप्लीट हो गई है, देखने में कुछ इस तरह से लग रहा है। अब देखिए एक रो और मैं इसी से डालूँगी। अब देखिए जहाँ पर मैंने अब की बार पर्ल डाला था वहाँ पर मैं एक बार ऐसे ही सिंगल क्रोशिया करूँगी, और जहाँ पर पर्ल नहीं डाला था वहाँ पर मैं अब के बार पर्ल अटैच करूँगी इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर मैंने पर्ल डाला हुआ है, यहाँ पर मैं एक सिंगल क्रोशिया ऐसे ही बनाऊँगी। अब नेक्स्ट में मैं इस तरह से पर्ल को आगे करूँगी। जिस तरह मैंने दूसरी रो कंप्लीट की है उसी तरह से इस रो को थर्ड को कंप्लीट करेंगे। जहाँ पर मैंने पिछले बार पर्ल नहीं डाला था वहाँ पर पर्ल डालेंगे। इसी तरह से मैं इस पूरी रो को बनाकर कंप्लीट करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स अगर आपको ये लगे ये कि इसमें थोड़ा झोल पड़ रहा है, इस तरह से ये इकट्ठा हो रहा है, तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर तो मैं पर्ल अटैच करूँगी इस तरह से। इस तरह से, और जहाँ पर मैंने पिछले बार पर्ल अटैच किया था वहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया की जगह मैं एक ही जगह दो बार सिंगल क्रोशिया करूँगी इस तरह से। एक ही होल में 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है, और जो हमने सिंगल क्रोशिया ऐसे ही बनाया था उसमें मैं पर्ल अटैच करूँगी इस तरह से। और फिर जहाँ पर हमने पर्ल अटैच किया था उसमें ऐसे एक बार सिंगल क्रोशिया किया, और इसी में मैं एक बार और सिंगल क्रोशिया करूँगी इस तरह से। ये हमारा इकट्ठा नहीं होएगा, देखिए इस तरह से। और इसी तरह से मैं इस पूरी रो को बनाकर कंप्लीट करती हूँ। फ्रेंड्स हमारा ये तीसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया है, और अब इसको मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करूँगी इस तरह से। देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करने के बाद यहाँ पर एक चैन करूँगी और अपने वर्क को इस तरह से टर्न करूँगी। अब हम सीधी साइड आ गए। देखिए देखने में कुछ इस तरह से लग रहा है। अब देखिए अब हमें वर्क कहाँ कर, जहाँ पर हमारा ये पर्ल अटैच किया है वहाँ वर्क नहीं करना,
बीच में जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है उसमें वर्क करना है। यहाँ पर इस तरह से अटैच करने के बाद 2 चैन करने के बाद यहाँ पर हम जहाँ पर पर्ल अटैच किया है उससे नेक्स्ट सिंगल क्रोशिये में जाएंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से 1 बार किया, 2 बार, 2 बार डबल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पर 1 चैन करेंगे और फिर से इसी होल में 2 बार और डबल क्रोशिया करेंगे। 1, 2 और फिर से नेक्स्ट में जाएंगे। ये पर्ल वाला छोड़ के नेक्स्ट सिंगल क्रोशिये में जाएंगे और वहाँ पर इस तरह से 1 बार डबल क्रोशिया करेंगे और फिर नेक्स्ट में जाएंगे। यहाँ पर फिर से हमें कली बनानी है 4 की। 2 बार डबल क्रोशिया, फिर 1 चैन और फिर से इसी होल में 2 बार और डबल क्रोशिया लेना है इस तरह से। अब देखिए, अब नेक्स्ट होल में जाएंगे, वहाँ पर 1 बार हमें डबल क्रोशिया करना है। जो हमारे पर्ल बच गए थे उनको मैं इस तरह से पीछे की तरफ करती चली जाऊंगी। अब देखिए, अब नेक्स्ट में जाएंगे। यहाँ पर फिर से हम 4 की कली बनाएंगे। 2 बार डबल क्रोशिया, बीच में 1 चैन लेनी है और फिर से 2 बार डबल क्रोशिया इसी होल में करना है। देखिए, देखने में कुछ इस तरह से लगेगा। 4 की कली बनाई है, फिर एक नेक्स्ट में हमें 1 बार डबल क्रोशिया करना है और फिर नेक्स्ट में फिर से 2 डबल क्रोशिये, फिर बीच में 1 चैन और फिर 2 डबल क्रोशिये। इस तरह से इस पूरी रो को बनाकर मैं कंप्लीट करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और लास्ट में मेरे पास इस तरह से 4 की कली आई है, क्योंकि शुरू मैंने यहाँ पर 1 डबल क्रोशिये से की थी। लास्ट में हमारे पास इसी तरह से आना चाहिए। ये हमारे पास 1 डबल क्रोशिया है, फिर 4 की कली, फिर 1 डबल क्रोशिया। अब लास्ट में मेरे पास 4 की कली आई है। अब जहाँ पर मैंने ये 3 की चैन बनाई थी वहाँ पर जाकर इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करूँगी। अब यहाँ पर एक चैन लेने के बाद मैं इसी फर्स्ट वाले लूप में जाऊँगी। जो मैंने फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाया है उसमें इस तरह से मैं फ्रंट पोस्ट करूँगी। देखिए, इस तरह से फ्रंट पोस्ट करना है। अब जो हमने 4 की कली बनाई थी उसके मिडल में जाएंगे, जहां हमने 1 की चैन बनाई है वहां पर फिर से हम 2 डबल क्रोशिये, फिर 1 चैन और फिर से 2 डबल क्रोशिये। जो जिस तरह से हमने पिछला राउंड बनाया था उसी तरह से 4 की कली ही बनानी है। अब देखिए, ये जो हमने बीच में 1 डबल क्रोशिया बनाया है उसको इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पर फ्रंट पोस्ट करेंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट हम ये 4 की कली के मिडल में जाएंगे और वहाँ फिर से हम 2 डबल क्रोशिये, फिर 1 चैन और फिर से 2 डबल क्रोशिये। अगर आपके इस वर्क में थोड़ा सा खिंचाव आ रहा है तो बीच में आप 2 चैन भी कर सकते हैं और फिर से हम ये फ्रंट पोस्ट करेंगे। और इसी तरह से मैं इस पूरी रो को बनाकर कंप्लीट करती हूँ। हमारा ये सेकंड राउंड भी बनकर कंप्लीट हो गया है और मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ। यहाँ से हम जो हमारा एक ये डबल क्रोशिया है उसमें इस तरह से जाएंगे और यहाँ 1 बार सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 चैन करेंगे। और अब इस जो 4 की कली बनाई है बीच में उसमें फिर से हम उसी तरह से वर्क करेंगे
पहले हमने एक की चैन बनाई थी बीच में, अब के बार हम 2 डबल क्रोशिए, फिर 1 2 2 चैन, और फिर से इसी होल में 2 बार और डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से। और फिर जो ये फ्रंट पोस्ट वाला डबल क्रोशिया है उस पे फ्रंट पोस्ट ही करेंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट कली में जाएंगे, 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, और फिर 1 2 2 चैन बीच में, और फिर से इसी होल में 2 बार और डबल क्रोशिया इस तरह से। और इसी तरह से मैं इस राउंड को और नेक्स्ट एक और राउंड इसी तरह से सेम इसी तरह से 2 चैन बीच में बनाकर कंप्लीट करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ, और जहाँ पर ये मैंने फ्रंट पोस्ट बनाया था वहाँ पर जाएंगे। वहाँ से मैं अब ये पिंक कलर अटैच करूँगी। और इस धागे को मैं पीछे की तरफ ले लूँगी। अब देखिए, जो हमने ये बीच में यहाँ पर हमें अब सिंगल क्रोशिया करना है, और अब देखिए यहाँ पर हम बीच में इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार बनाया, 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो हमने ये फ्रंट पोस्ट वाला बनाया है उसमें अब हम फ्रंट पोस्ट वाला डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे। यहाँ से इसी तरह से लूप उठाएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और फिर से नेक्स्ट कली में जाएंगे हम, वहाँ पर अब हमें चैन नहीं बनानी, इसी तरह से बीच में 7 बार डबल क्रोशिया करना है। 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ से फ्रंट पोस्ट में हम 1 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर से हम यहाँ पर 7 की कली नहीं 7 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, और यहाँ पर 1 बार सिंगल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से मैं इस पूरी रो को बनाकर कंप्लीट करती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर बॉर्डर भी बना दिया है। आपको ये कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।